नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। देश में तमाम राज्यों में चुनावी माहौल है, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां पर यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में अब करीब करीब हर राजनीतिक पार्टियों ने यात्राओं को माध्यम बनाना शुरू कर दिया है, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। दोनों यात्राओं के माध्यम से जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करने लगे। एक तरफ कांग्रेस है जो खुद को दलित और आदिवासी की हमदर्दी पार्टी बता रही है और इसके लिए खुद कांग्रेस ने स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने समरसता यात्रा के साथ दलितों को साधने की कवायद की है। लेकिन इन यात्राओं के माध्यम से किस तरीके से दलित और आदिवासी वोटों को किस पार्टी का समर्थन मिलेगा या किस पार्टी के साथ दलित और आदिवासी जाएंगे, ये अपने आप में बहुत अलग है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी और दलितों को लेकर तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान यहां पर करती है, घोषणाएं करती है, उसके दूसरे तरफ कांग्रेस तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ दलित बीजेपी को चुनाव के समय याद आते हैं, लेकिन असली वजह है क्या? हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलितों को अपनाने की इस वक्त इतनी होड़ क्यों मच गई है। क्योंकि चुनाव आ गए और चुनाव आ गए हैं, वोट लेना है और इसीलिए आदिवासी दलित अब हमारे हैं, इसको लेकर अपनाने की होड़ कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। देश का दिल यानी कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुका है। सूबे में जातीय समीकरण को फिट बैठाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही है और गोटियां फिट करने में जुट गई है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार दलित और आदिवासियों को अपनाने की होड़ क्यों मच गई है? इस सवाल अब मध्य प्रदेश में उठने लगा है, जहां 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनाव को देखते हुए कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी दलित और आदिवासियों को अपनाने में होड़ मचा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन दलित और आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई, तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें सामने आई, उसे कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में बना लिया। सत्ता में बैठी बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी अब मैदान में आ गई है। कांग्रेस ने पहले आदिवासियों के समर्थन में स्वाभिमान यात्रा निकाली और इस यात्रा के जरिए खुद को आदिवासी हमदर्दी पार्टी बताया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के फॉर्मेट पर चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी समरसता यात्रा की शुरुआत कर दी है। 25 जुलाई से प्रदेश के अलग अलग 4 आदिवासी क्षेत्रों के साथ समरसता यात्रा की शुरुआत हुई और आने वाले 11 अगस्त को समरसता यात्रा का समापन होगा। लेकिन समापन के लिए एक भव्य आयोजन की भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। दरअसल अलग अलग क्षेत्रों से 11 अगस्त को समरसता यात्राएं सागर पहुंचेंगी और इसी 11 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित करने की भारतीय जनता पार्टी ने रूपरेखा तैयार की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और 100 करोड़ से बनने वाले संत रविदास मंदिर निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मतलब साफ है कि किसी भी तरीके से आदिवासी और दलितों को लुभा लिया जाए, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना पड़े या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समरसता यात्रा की शुरुआत करनी पड़े। लेकिन किसी भी तरीके से आदिवासियों को लुभाना है और चुनाव में जीत पाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दलित और आदिवासियों को क्या चुनावी मोहरा बनाने लगी है पार्टियां? ये सवाल बार बार हम और आपके जहन में भी उठता है, क्योंकि दलित और आदिवासियों का चुनाव के पहले कोई नामो निशान नहीं था, कोई दूर दूर तक इनको लेकर आवाज नहीं उठा रहा था और चुनाव आ गए तो सभी को दलित और आदिवासी याद आने लगे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये दलित और आदिवासी वोटर कौन सी करवट लेगा, कौन सी पार्टियों को दलित और आदिवासियों के वोट मिल सकेंगे और जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेगी या फिर कांग्रेस।